सैलरी और आपका पेंशन समय पर नहीं मिले तो कैसा लगेगा आपको? इसका ताजा उदाहरण है हिमाचल प्रदेश। जी हाँ, वहाँ गंभीर आर्थिक संकट का लोग सामना कर रहे हैं। उनके पास सरकारी कर्मचारियों को वेतन देने के पैसे नहीं है, पेंशनर्स को पेंशन का भुगतान समय पर नहीं हो पा रहा है। ये स्थिति भारत में कई राज्यों की हो चुकी है। बिहार में तो हालत इतनी खराब थी कि यहाँ 22 महीने तक कर्मचारियों की सैलरी देर से मिलती थी, कई महीने तक पैसा मिलता ही नहीं था। ऐसे संकट का सामना यूपी जैसे राज्य ने भी किया। वैसे आपको बता दें कि हिमाचल प्रदेश छोटा राज्य है। वहां के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ जब 2 लाख कर्मचारियों और 15 लाख पेंशनर्स को सितंबर की पहली तारीख को वेतन मिला ही नहीं। अब आपको बता दें सबसे पहले कि कैसे राज्य खजाने के लिए धन जुटाता है, ये जानना जरूरी है। देश में जीएसटी व्यवस्था लागू होने से पहले राज्य सरकारों के पास कई तरीके के फंड जुटाने का तरीका होता था। अब राज्य सरकारें मुख्य तौर पर पेट्रोल डीजल पर वैट और शराब पर टैक्स से कमाई करती है। इसके अलावा राज्य सरकारों को केंद्र से पैसा मिलता है। वहीं हिमाचल के पहाड़ी राज्य होने पर एक्स्ट्रा पैसा भी मिलता है। जीएसटी व्यवस्था लागू होने के बाद राज्य सरकारों को मुआवजा मिलता है, जो पहले 5 साल के लिए था और अब बंद हो चुका है। इसने राज्य सरकारों की इनकम पर असर डाला है। वहीं रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट का पैसा कम हुआ है। आइए अब जानते हैं क्यों गंभीर वित्तीय संकट में फंस जाते हैं राज्य। तो आपको बता दें कि बेशक राजस्व इकट्ठा करते हैं वे, लेकिन राजस्व में मिला धन काफी होता है, लेकिन कई राज्य बेहिसाब खर्चा करते हैं, जिससे उनका राजस्व घाटा बढ़ जाता है। इसकी पूर्ति वो राजस्व संग्रह के नए तरीके अपना कर करते हैं। इसमें वो अगर अपने करों को ज्यादा कर देते हैं तो कई नए शुल्क लागू कर देते हैं। इससे अपने वित्तीय बोझ को संभालने की कोशिश वे करते हैं। जीएसटी मुआवजा अनुदान बंद होने से राज्य के वित्त पर भी नकारात्मक प्रभाव पड़ा है। आइए अब जानते हैं क्या ज्यादातर भारतीय राज्य वेतन देने में संकट में है? तो आपको बता दें कि ऐसा नहीं है। ज्यादातर भारतीय राज्य सरकारी कर्मचारियों को वेतन देने सहित अपने खर्च की जरूरतों को पूरा करने के लिए पर्याप्त राजस्व जुटा रहे हैं, लेकिन कई राज्यों में इस तरह की दिक्कतें पिछले कुछ सालों में जरूर पैदा हुई हैं। आपको बता दें कि पंजाब उच्च ऋण स्तर, राजस्व घाटा और वेतन और पेंशन पर बढ़ते बोझ की वजह से गंभीर वित्तीय संकट का सामना कर रहा है। राज्य ने वेतन दायित्वों को पूरा करने के लिए उधार का सहारा भी लिया है। वहीं दूसरी ओर जम्मू और कश्मीर भी उच्च राजकोषीय घाटे और बकाया देनदारियों के साथ वित्तीय तनाव का सामना कर रहा है। वह भी खर्चों के वित्त पोषण के लिए उधार पर निर्भर रहा है। मणिपुर, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम, गोवा, मध्य प्रदेश और राजस्थान जैसे कुछ अन्य राज्य भी 2023 से 24 में ज्यादा राजकोषीय घाटे में हैं। इनकी कई वजहें भी हैं। क्या है राज्यों के वित्तीय दबाव में आने की मुख्य वजहें? तो आपको बता दें कि सरकारों के अपने अनाप शनाप खर्च, वेतन और पेंशन पर ज्यादा खर्च का बढ़ता बोझ, लगातार राजस्व घाटा, सब्सिडी में वृद्धि, पेंशन सुधारों को उलटना, राज्य के स्वामित्व वाली बिजली वितरण कंपनियों की खराब वित्तीय स्थिति, जीएसटी मुआवजा अनुदान का प्रभाव और साथ ही जून 2022 में जीएसटी मुआवजा अनुदान बंद होने से भी कुछ राज्यों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है। इसी वजह से कई राज्य अब जीएसटी स्लैब को तर्कसंगत बनाने की मांग भी कर रहे हैं। तो आपको इस बारे में क्या कहना है? अपनी राय हमें जरूर बताइए।